हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में बात करेंगे पहाड़, पर्वत और पठार के बारे में अंतर। ठीक, बेसिकली हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें जो है कन्फ्यूजन होती है इन तीनों में अंतर क्या होता है। ठीक, जो पर्वत होते हैं वे पहाड़ की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। ठीक, ऊंचे होते हैं। ठीक, इस प्रकार से। और ऊंची होने के कारण, ध्यान से सुनना, ऊंचे होने के कारण जो है पर्वत पे जो है अधिक से अधिक जो है बर्फ़ जम जाती है, यानी कि ग्लेशियर बन जाते हैं, जिसके कारण जो पर्वत है उनकी चोटी वाइट होती है, यानी कि बर्फ़ जम गई जिसके कारण वाइट होती हैं। और इसी के चलते जो है इस पे वनस्पति नहीं उग पाती। ठीक, ये पर्वत हो गए, पर्वत से ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, यानी कि कम ऊंचाई के होते हैं और ये कहलाते हैं आपके पहाड़। ठीक, और कम ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे बर्फ़ नहीं जम पाती है और इसी के चलते जो है ना इस पे वनस्पतियाँ उगाती हैं। ठीक, इसके बाद बात करें मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र से कुछ उठा हुआ भाग लेकिन ऊपर की तरफ जो है समतल होता है, ठीक, वो पठार कहलाते हैं। ठीक, बेसिकली इनमें जो है यही अंतर होता है। बाकी कंटेंट क्या है वो भी आप देख लेते हैं। धरातल से ऊंचा लेकिन जो कम धरातल में ऊंचा लेकिन जो पर्वत में कम ऊंचा होता है, यानी कि पर्वत से कम ऊंचा होता है क्या, पहाड़। ठीक, और ऊंचाई एवं जो ढलान इनका मध्यम होता है। ठीक, इसकी जो एग्जांपल की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं और अरावली। नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली, ये आपका साउथ में आता है ये वाला। ठीक, इसी के साथ अगर हम बात करें पर्वत की, तो पर्वत यहाँ देख सकते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, विशाल होते हैं। ठीक, तीखी ढलान होती है और जो है पर्वत जो है श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे हिमालय पर्वत है, जैसे आल्प्स पर्वत है। ठीक, और पठार की अगर हम बात करें, पठार जो है मैदानी भाग होता है, मैदानी भाग का ही उठा हुआ भाग। ठीक है, जिसका जो ऊपर छत होती है वह समतल होती है, वह पठार कहलाता है। ठीक, तो ऊंचा लेकिन ऊपर से समतल होता है और जो है चारों ओर से जो है ऊंचा उठा हुआ होता है, समतल होता है। ठीक, यानी कि मैदान से उठा हुआ भाग, जैसे हिमालय का पठार और आल्प्स पर्वत का पठार। ठीक, ये आपके पठार हो गए। यहाँ पे बात करें कुछ मुख्य अंतर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं